नमस्कार दोस्तों, खुशहाल स्टडी में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे समय, चाल एवं दूरी। आज हम पढ़ेंगे समय, चाल एवं दूरी का भाग 2 यानी टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस पार्ट 2। इसमें हम देखेंगे क्वेश्चन टाइप 2 और 3 आज हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन टाइप 2। क्वेश्चन टाइप 2 है जैसे जब कोई दूरी हो और उसे अलग अलग चाल से चला जाए, ऐसे क्वेश्चनों को आज हम देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, एक किसी यात्रा का आधा भाग 21 किलोमीटर प्रति घंटे तथा शेष भाग 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर पूरी यात्रा 10 घंटे में चल लेता है। यात्रा की कुल दूरी ज्ञात करनी है। ऑप्शन दिए हुए में 112 किलोमीटर, 224 किलोमीटर, 150 किलोमीटर या फिर 300 किलोमीटर। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चनों में क्या दिया हुआ है, ये कह रहा है कि ये आधा भाग तो चलता है 21 की चाल से और आधा चलता है 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और इस तरीके से उसे कुल कितने समय लगता है, कुल 10 घंटे लगते हैं। हमें कुल दूरी बतानी है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करते हैं, तरीके से कर सकते हैं। जैसे हम पहला मेथड देखते हैं। जैसे मान के चलो कि उसकी कुल दूरी कितनी है, 2d है। कितनी है, जैसे हमने मान लिया कि उसकी कुल डिस्टेंस है 2d। हमें क्या दिया हुआ है, समय दिया हुआ है। तो समय बराबर हमारा क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो मान के चलो कि उसने d दूरी कितने की चाल से चली, 21 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चली, तथा d दूरी उसने कितने की से चली, 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। यानी हमने कुल दूरी कितनी मानी है, 2d। तो उसने क्या किया, d दूरी तो चली है उसने 21 किलोमीटर की चाल से, और बची हुई d दूरी किससे चली है उसने, 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो समय बराबर हमारा क्या होता है, दूरी बटे चाल, और दूरी बटे चाल। तो कुछ समय उसे इधर लगा हुआ, कुछ समय उसे इधर लगा हुआ, तो कुल समय कितना दिया हुआ है उसे, 10 घंटे दिए हुए हैं। अब इसे हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से आपका d का मान आ जाएगा। सॉल्व करने के लिए या तो हम 21 और 24 का एलसीएम ले लें, उस तरीके से सॉल्व कर लें, या फिर आप एक काम कीजिए, d को कॉमन ले लीजिए। क्या कर लीजिए, d हमने कॉमन ले लिया। कॉमन लेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 24 प्लस 21 अपॉन नीचे कर लीजिएगा 21 इंटू 24 बराबर में कितना है आपका 10 आ जाएगा। यहाँ से कितना हो जाएगा, d इंटू ये कितना हो गया, 21 और 24 कितना हो गया, 45। कितना हो गया, 45 अपॉन कितना हो जाएगा, 21 इंटू 24 बराबर में कितना दिया हुआ है, 10। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। तो ये देखो 5 से कितनी बार जाएगा, 9 बार, और ये 5 से कितना जाएगा, 2 बार। ये 3 से 3 बार जाएगा, और ये 3 से 8 बार जाएगा, और ये 3 से फिर कितना चला जाएगा, 7 बार। तो d बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 7 8 56, 56 इंटू 2 112। कितना आ जाएगा, 112। तो कुल दूरी उसकी कितनी हो जाएगी, d का मान तो आ गया 112, 112 ये और 112 ये, तो कुल दूरी उसकी कितनी हो जाएगी, 2 इंटू 112, यानी कि 200 कितना हो जाएगा, 224 किलोमीटर। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ। एक तरीका तो आपका ये था। सेकंड मेथड देख लेते हैं। सेकंड मेथड है आपका, इस तरीके से कीजिए। जैसे एक फॉर्मूला लिख लीजिएगा आपका, जैसे डिस्टेंस d बराबर s1 इंटू s2 अपॉन s1 प्लस s2 इंटू टाइम। क्या लिखेंगे यहाँ पे, टाइम। अगर हमें अंतर दिया है तो हम यहाँ पे माइनस लेंगे, अगर हमें कुल योग दिया है तो हम यहाँ पे कुल टाइम लेंगे, ठीक है, तो प्लस लेंगे। तो इसे सॉल्व कर लिए तो यहाँ से हमें d का मान निकल आएगा, फिर हम 2d का मान निकाल लेंगे। यहाँ पे देखो s का मान क्या है, स्पीड 1, s2 क्या है यहाँ पे, स्पीड 2, d का मतलब डिस्टेंस और टाइम का मतलब समय, ठीक है। तो यहाँ पे s1 कितनी दी हुई थी, पहली उसकी स्पीड कितनी थी, 21 थी। दूसरी स्पीड उसकी कितनी है, 24। s1 और s2 कितना हो जाएगा, 45 इंटू समय कितना दिया हुआ हमें, 10 घंटे। अब इसे करेंगे 5 से ये 9 बार, 5 से ये 2 बार, 9 से ये 3 से 3 चला जाएगा, और ये 3 से 8 जाएगा, और इस 3 से ये 7 बार चला जाएगा। तो कुल d बराबर कितना आ जाएगा, d बराबर आ जाएगा 56 इंटू 2 112, और हमें 2d का मान निकालना है तो कितना हो जाएगा, 224
किलोमीटर। क्लियर हुआ? तो इसे हम किसी भी मेथड से कर सकते हैं। चाहे तो आप ये फॉर्मूला लगा दीजिए, डी बराबर S1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2 इंटू टाइम, या फिर आप इस तरीके से कर लीजिएगा। जैसे पहले उसने डी दूरी 21 की चाल से चली और दूसरी डी दूरी कितने से चली, 24 किलोमीटर के घंटे से चली, और कुल समय उसे कितना लगा, 10 घंटे। ठीक है, क्लियर हुआ? अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ये कह रहा है कि दो कारें क्रमशः 30 किलोमीटर और 48 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से शहर ए से बी तक की यात्रा करती हैं, यानी शहर ए से बी तक की यात्रा करती हैं। एक कार दूसरी कार की तुलना में 3 घंटा कम समय लेती है, तो शहर ए से बी के बीच की दूरी कितनी होगी? ऑप्शन दिए हुए हमें 288 किलोमीटर, 240 किलोमीटर, 360 किलोमीटर या फिर 192 किलोमीटर। इसका आंसर निकालिएगा कितना आएगा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो इसके भी मैं दो मेथड बताऊंगा। तो देखो पहला मेथड तो बिल्कुल आपका शॉर्टकट है। कौन सा आपका? शॉर्टकट। जब मैंने आपको बताया था जब डिस्टेंस सेम होती है तो मैंने आपको बताया था स्पीड 1 अपॉन S2 का अगर अनुपात दिया हुआ है A अनुपात B, तो समय का अनुपात क्या हो जाएगा, ये मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे देखिए S1 और S2 में क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपका, ये दिया है 30 किलोमीटर और 48 किलोमीटर। कितना दिया हुआ है इनका अनुपात? इसकी 30 स्पीड और इसकी कितनी है, 48 है। तो इनका अनुपात कितना हो जाएगा? ये 6 से काटेंगे 5 बार और ये 6 से कितनी हो जाएगा, 8 बार। कितना हो जाएगा, 8 बार। 56 30 चौगट्टे 48। अब इनके समय का अनुपात कितना हो जाएगा, यानी T1 अपॉन T2। यानी अगर जिसकी 30 की स्पीड है, इनका अनुपात क्या था स्पीड का, 5:8 आया, तो समय का अनुपात कितना आ जाएगा, 8:5। ये कब आएगा, जब दूरी कैसी हो, समान हो। जब दूरी कैसी होती है, समान होती है, तो इनका ये अनुपात आ जाएगा। अब देखो इनमें अंतर कितने का, अगर मान के चलो इसे 8 मिनट लगेंगे तो इसे कितना लगेंगे, 5 मिनट लगेंगे। अगर इसे 8 घंटे लगेंगे तो इसे कितने लगेंगे, 5 घंटे लगेंगे। ये किसी में भी हो सकता है, ठीक है, ये केवल अनुपात है। अगर मान के चलो इसे 8 घंटे लग रहे हैं तो इसे कितना लगेगा, 5 घंटे लगेंगे। इन दोनों में अंतर कितने का है, 3 का है। कितने का अंतर दिया हुआ, 3 का। 3 की वैल्यू हमें कितनी दी है, कितने का अंतर दिया, 3 घंटे का समय दिया हुआ। कितना दिया, 3 घंटा। इसका अर्थ क्या हुआ, एक का मतलब कितना हुआ, 1 घंटा। तो इसे कितना समय लग रहा होगा, 8 घंटे लग रहे होंगे, और इसे कितना समय लग रहा होगा, 5 घंटे लगेंगे। यानी इसे 8 घंटे लगेंगे और इसे 5 घंटे लग रहे होंगे। अब आप इसे कर लीजिएगा, यानी हमें क्या होता है, दूरी बतानी। तो डिस्टेंस डी बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय। इसकी चाल कितनी है, 30। 30 की चाल से कितना समय लग रहा है, 8 घंटे। तो कितना हो गया, 30 इंटू 8, तो कितना आ जाएगा, 240 किलोमीटर। या फिर हम इधर से देखें, इसे 48 की चाल से 5 घंटे लग रहे हैं, तो कितना आ जाएगा, 240 ही आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा यहाँ से, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। सेकंड मेथड देखते हैं, दूसरा मेथड आपका ये है, जैसे हमें क्या दिया हुआ, दोनों की चाल अलग अलग दी हुई है, डिस्टेंस हमें निकालना है और कुल समय हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो अब इसे इस तरीके से लिख लो, जैसे पहला है वो डी दूरी कितने की स्पीड से जा रहा है, 30 की स्पीड से जा रहा है, तो इसे कुछ समय लगा हुआ। एक जा रहा है डी दूरी को कितने की चाल से जा रहा है, वो 48 की स्पीड से जा रहा है। तो इससे जो समय लगा हुआ और इससे जो समय लगा है, उन दोनों का अंतर कितना दिया हुआ हमें, 3 घंटे। अगर हमें अंतर दिया है तो हम यहाँ क्या लेंगे, माइनस लेंगे। अगर हमें कुल समय दिया होता तो हम यहाँ क्या लेते, प्लस लेते, ठीक है। अब जैसे देखो इससे समय ज़्यादा लग रहा होगा, तो इसमें से हमने इसको लेस किया तो कितना आना चाहिए, 3 घंटे आना चाहिए। अब इसे आप क्या कर लोगे, सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे तो हम क्या करते हैं, वैसे डी कॉमन ले लो। डी कॉमन लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 48 माइनस के 30, नीचे कितना आ जाएगा, 30 इंटू 48 बराबर में कितना है आपका, 3। यहाँ से कितना हो जाएगा, डी इंटू 48 में से 30 जाएगा तो कितना बचेगा, 18 अपॉन 30 इंटू 48 बराबर कितना दिया हुआ हमें, 3। 3 से इसे हम काटेंगे तो ये कितना जाएगा, 6 बार, और 6 से ये 5 बार। तो डी बराबर कितना आ गया, यहाँ से डी बराबर आ जाएगा आपका 48 इंटू 5। 48 इंटू 5 कितना हुआ, 240 किलोमीटर, ठीक है। ये था हमारा सेकंड मेथड। अगर आप चाहो तो तीसरा मेथड भी लगा सकते हो। तीसरा वाला जो मैंने अभी आपको फॉर्मूला वाला बताया था उससे भी आ जाएगा ये, ठीक है। कौन सा, जैसे डिस्टेंस डी बराबर S1 इंटू S2 अपॉन
S2 माइनस S1 इंटू टाइम डिफरेंस। क्या? टाइम डिफरेंस। एक्चुअल में वो कोई और नहीं, ये वो यहीं से फॉर्मूला बनता है ये वाला। तो यहाँ पे S1 कितना हो जाएगा 30 इंटू 48 अपॉन 48 माइनस 30 इंटू टाइम डिफरेंस। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो मैं बता देता हूँ आपको, ये हो जाएगा आपका 30 इंटू 48 अपॉन 48 माइनस 30 कितना आ जाएगा 18 इंटू टाइम डिफरेंस कितना दिया हुआ है हमें 3। तो 3 से ये 6 बार और 6 से ये 5 बार, तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 48 तो कितना आ जाएगा 240 ही आ जाएगा। क्लियर हुआ? अगर कोई भी डाउट हो, कोई मेथड समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपका क्वेश्चन टाइप 3 आ गया। कौन सा आ गया? क्वेश्चन टाइप 3। जब दो व्यक्ति एक ही दिशा में चले, जैसे मान के चलो ये व्यक्ति जा रहा है इधर इस दिशा में और दूसरा व्यक्ति भी इसी दिशा में जा रहा है या तीसरा व्यक्ति भी इसी दिशा में जा रहा है, तो इन ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करेंगे ये हमें देखना है। ठीक है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। ए ने 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलना शुरू किया। कितने की गति से जा रहा है? 4 की से। और 4 घंटों के बाद, यानी 4 घंटे ये चल लिया। यानी ए क्या हुआ, ए ने किसी स्थान से, मान के चलो ये कोई पॉइंट था और यहाँ से ए ने चलना शुरू किया 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, 4 घंटे चल लिया। ठीक है, यानी ए यहाँ से चल के कहाँ पहुँच गया? यहाँ पहुँच गया। 4 घंटों बाद उसी स्थान से बी ने उसी दिशा में, यानी अब यहाँ पर कौन आ गया? इसी स्थान पर कौन आ गया? बी आ गया। 4 घंटों के बाद ये 4 घंटों में कहाँ तक चल चुका हुआ? यहाँ तक पहुँच गया ए। ये 4 घंटे में कितना चल लिया? 4 की स्पीड से 16 किलोमीटर चल चुका है। तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी आ गई? 16 किलोमीटर। अब ये कह रहा है बी ने उसी दिशा में, यानी बी भी इसी दिशा में जा रहा है जिस दिशा में ए गया था, यानी ए भी इस दिशा में और बी भी इसी दिशा में जा रहा है। 10 किलोमीटर की गति से चलना शुरू करता है। यानी देखो ए की गति कितनी थी? 4 किलोमीटर प्रति घंटा थी और बी की गति कितनी है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। आरंभिक स्थान से कितनी दूरी तय करने के बाद बी ए को पकड़ पाएगा? अब ये कह रहा है कि ए तो आगे निकल गया ऐसे 16 किलोमीटर, अब ए की गति है 4, बी की गति है 10, तो ये ऑफिशियल सीधी सी बात है कि बी ए को पकड़ लेगा। लेकिन कितने समय बाद पकड़ेगा ये हमें बताना है। अब ये पूछ रहा है कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी इसे कि जब वो ए को पकड़ ले। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन निकालना है। एक बार क्वेश्चन को और पढ़ लीजिएगा। ए ने 4 किलोमीटर की गति प्रति घंटे की गति से चलना शुरू किया, यानी एक 4 की गति से चलना शुरू किया, यानी इस स्थान से 4 घंटों के बाद, यानी 4 घंटे में कितना चल लिया होगा? 16 किलोमीटर। अब ये यहाँ आ गया। उसी स्थान से बी उसी दिशा में, अब यहाँ से बी चलना शुरू करता है 4 घंटे के बाद, कितने की गति से? 10 की गति से। तो ये कह रहा है कि आरंभिक स्थान से, यानी यहाँ से बी लगभग मान के चलो ऐसे करके ए भी जा रहा हुआ और ये बी भी पकड़, मान के चलो यहाँ पकड़ लेगा बी ए को। ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी बी को कि ये ए को पकड़ पाएगा। ठीक है, ऑप्शन हमारे ये दिए हुए हैं 24.67, 26.67, 25.67 और 23.67। ये आप आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करते हैं, तब तक आप भी सॉल्व कीजिए। अब देखो इसे कैसे करेंगे। जैसे हमें सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा समय, कि इसे कितना समय लगेगा, मतलब बी ए को कितने समय बाद पकड़ पाएगा। तो टाइम बराबर हमारा क्या होता है? टाइम बराबर होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है इन दोनों के बीच में? दूरी कितने की है? 16 किलोमीटर की। 16 किलोमीटर की दूरी ने कवर करनी है बी को। अब स्पीड में क्या करेंगे? इनकी रिलेटिव स्पीड लेंगे, यानी कि सापेक्षिक चाल लेंगे। जैसे देखो ये तो जा रहा है 4 की स्पीड से, ये जा रहा है 10 की स्पीड से, तो 1 घंटे में ये कितने का अंतर आया करेगा? 6 किलोमीटर का अंतर आएगा। कितने का आएगा? 6 किलोमीटर का। यानी देखो ये इधर को जा रहा है, ये भी इधर को जा रहा है, तो ये दोनों जा रहे हैं, तो इनकी सापेक्ष चाल कितनी आएगी? 6 किलोमीटर आएगी। तो इसे हम ऐसे लिख दें कि S1 माइनस S2, तो 10 माइनस के 4। इतना क्लियर हो गया। यानी कुल समय कितना लगेगा? 16 बटे 6 घंटे। कितना लगेगा समय? 16 बटे 6 घंटे लगेगा। ये तो हमारा क्या निकला है? समय निकला है। इतने समय बाद कौन पकड़ लेगा? बी ए को पकड़ लेगा। ठीक है, अब समय हमें ये दिया, हमें निकालनी क्या है? दूरी, कि कितनी दूरी कवर करे। तो दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर होता है आपका स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड कितनी है बी की? 10 किलोमीटर है। समय कितना है? समय ये हमने निकाली लिया 16 बटे 6। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये 2 से 3 और ये 2 से 8, तो डी बराबर कितना हो जाएगा? 80 बटे
3 किलोमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 80/3। तो 80/3 कितना होता है 26.67 किलोमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 26.67 किलोमीटर आ जाएगा। इतने किलोमीटर चलने के बाद बी ए को पकड़ लेगा। इतना क्लियर हुआ। देखो एक और समझते हैं। जैसे ए बंदा था वो यहाँ से चलना शुरू करता है 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, 4 घंटे तक चलता है वो, यानी यहाँ तक आ गया 16 किलोमीटर चल लिया। उसके बाद बी आ जाता है, बी भी उसी स्थान से उसी दिशा में चलता है जिस दिशा में ए गया हुआ है। देखो ए की चाल है 4 किलोमीटर, इसकी है 10 किलोमीटर, तो सीधी सी बात है ये इसे कहीं कहीं जाकर के पकड़ लेगा। ठीक है, लेकिन अब इनके कितने समय बाद पकड़ेगा, तो समय निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दूरी बटे चाल लगाते हैं। तो दूरी कितनी है 16 किलोमीटर। चाल में क्या सापेक्षिक चाल इनकी लगानी पड़ेगी। तो ये 10 की स्पीड से आ रहा है, ये 4 की से, तो कितना समय हो गया 16/6, यानी इतने समय बाद ही इसे पकड़ लेगा। लेकिन हमसे क्या पूछा, कितने किलोमीटर, यानी दूरी पूछी। तो दूरी बराबर क्या होता है स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड इसकी कितनी है बी की 10 किलोमीटर, समय से कितना लग रहा है 16/6, इसका मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 26.67 किलोमीटर। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा यहाँ से, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, चोर सिपाही वाला बहुत आते हैं। एक सिपाही किसी चोर के पीछे जाता है, यानी सिपाही है चोर के पीछे जाता है, जो 100 मीटर दूर है, यानी चोर सिपाही से कितना आगे है 100 मीटर आगे है। यदि सिपाही 8 मिनट में 1 किलोमीटर भागता है, यानी सिपाही भागता है 8 मिनट में 1 किलोमीटर, और चोर 10 मिनट में 1 किलोमीटर भागता है, तो चोर को पकड़े जाने से पहले उसके द्वारा तय की गई दूरी है, यानी चोर जैसे पकड़ा जाएगा उससे पहले वो कितनी दूरी तय कर लेगा, ये हमें बताना। ऑप्शन है 350, 400, 320 या 420। ये मीटर में दिया हुआ है, किस में दिया हुआ है, ये सब मीटर में है। ठीक है, किस में, ये मीटर 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 और आपका ये मीटर, ये सब मीटर में। तो बताइए इसका आंसर कितना होगा। तो देखो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होता है। ठीक है, जैसे मान के चलो इधर है आपका कौन है, चोर है, और यहाँ कौन है, सिपाही है। इन दोनों के बीच में दूरी कितनी है 100 मीटर की। कितने की है 100 मीटर की दूरी है। ठीक है, 100 मीटर में है ये। अब चोर इस दिशा में भज रहा है और सिपाही भी इसके पीछे भाग रहा है। अब सिपाही चोर को पकड़ने के लिए कितनी दूरी कवर करनी पड़ेगी, इसे 100 मीटर की दूरी कवर करनी पड़ेगी। लेकिन उसमें वजह यह है कि चोर भी भाग रहा है और सिपाही भी भाग रहा है, तो सिपाही को चोर की स्पीड से थोड़ा तेज भागना पड़ेगा, तभी तो इसे पकड़ पाएगा। अगर मान के चलो जितनी स्पीड से चोर भाग रहा है उतने से सिपाही तो कभी पकड़ पाएगा, कभी नहीं पकड़ पाएगा। या फिर ऐसे मान के चलो अगर चोर की स्पीड ज़्यादा है और सिपाही की स्पीड कम है, तो ये कभी भी कोई मतलब ही नहीं है कि पकड़ पाए। इसलिए हमेशा ऐसे क्वेश्चन में इसकी स्पीड ज़्यादा होगी जो इसे ओवरटेक करे, तभी तो चोर को पकड़ पाएगा ये। अब यहाँ पे देखते हैं कि इनकी स्पीड कितनी दी है। ठीक है, तो पहले देखते हैं हम चोर की स्पीड। चोर की स्पीड कितनी दी है, चोर की स्पीड कितनी है, ये कह रहा है कि ये सिपाही 8 मिनट, चोर 10 मिनट में 1 किलोमीटर चलता है, तो स्पीड बराबर क्या होती है दूरी बटे समय। तो 1 किलोमीटर कितने समय में चलता है 10 मिनट में। तो किलोमीटर तो इसे मीटर बदल लेंगे, किस बदल लेंगे मीटर में। तो मीटर बदलेंगे तो ये कितना आ जाएगा 0 से 0, यानी चोर की जो स्पीड आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 100 मीटर प्रति मिनट। कितनी आएगी 100 मीटर प्रति मिनट आ गई। अच्छा सिपाही की स्पीड कितनी आएगी, अब यहाँ से हम निकाल लेते हैं सिपाही की। सिपाही की स्पीड कितनी हो जाएगी, सिपाही की स्पीड हो जाएगी 1 किलोमीटर कितने समय चलता है 8 मिनट में। कितने में 8 मिनट में। तो इसकी स्पीड हो जाएगी 125 मीटर प्रति मिनट, यानी कि चोर की स्पीड कितनी आ गई 100 मीटर प्रति मिनट, सिपाही की स्पीड आ गई 125 मीटर प्रति मिनट। इतना क्लियर हुआ। अब हमें क्या कह रहा है ये, चोर को पकड़े जाने से पहले वो उसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे समय। समय बराबर क्या होता है, समय होता है आपका दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है 100 मीटर की है। चाल क्या है इनकी सापेक्षिक चाल लेंगे, यानी ये 100 से भाग रहा है ये 125 से, तो सापेक्षिक चाल कितनी हो जाएगी 25 मीटर प्रति मिनट। तो 25 से भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा 4 मिनट आ जाएगा। कितना आ जाएगा 4 मिनट। यानी जो सिपाही है
वो चोर को कितने समय बाद पकड़ लेगा, 4 मिनट बाद इसे पकड़ लेगा। यानी ये जो सिपाही है ये इस चोर को 4 मिनट बाद पकड़ लेगा। ठीक है, अब हमें ये बताना है कि 4 मिनट में चोर कितनी दूरी भाग लेगा। 4 मिनट में चोर कितनी दूरी भाग लेगा। अब देखो चोर की स्पीड कितनी है, 100 मीटर प्रति मिनट, यानी 1 मिनट में 100 मीटर। तो 4 मिनट में कितना भाग जाएगा ये, दूरी बराबर क्या होता है 4 इंटू समय, यानी समय 4 मिनट और स्पीड कितनी है 100 मीटर प्रति मिनट। तो ये कितना हो जाएगा 400 मीटर हो जाएगा। यानी कि चोर पकड़े जाने से पहले कितनी दूरी और भाग लेगा, 400 मीटर और भाग जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा यहाँ से, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। यानी चोर कितनी दूरी भागेगा, 400 मीटर भाग जाएगा, यानी तभी जाकर के सिपाही से पकड़ पाएगा। यानी यहाँ तक तो ये है, यहाँ से 400 मीटर और आगे भाग जाएगा तब जाकर के सिपाही से पकड़ पाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, दो व्यक्ति एक स्थान से क्रमशः 8 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हैं। दो व्यक्ति हैं, एक ही स्थान से चलते हैं, एक 8 से चलता है और एक 10 की स्पीड से चलता है। यदि पहला व्यक्ति गंतव्य तक जाने में, यानी कि जहाँ तक उन्हें जाना था वहाँ तक जाने में दूसरे व्यक्ति से 30 मिनट अधिक समय ले तो उनके द्वारा चली गई दूरी ज्ञात करनी है। कितनी है, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर या फिर 50 किलोमीटर दिया हुआ। तो देखो इसका आंसर बताओ आप फटाफट कितना आएगा। सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि अगर दूरी समान हो तो स्पीड का और समय का रेशियो कैसे होता है, यानी S1 रेशियो या S1 अनुपात S2 कितना दिया हुआ है हमें, यानी इसका दिया हुआ है 8 किलोमीटर और उसका दिया हुआ हमें 10 किलोमीटर। तो अनुपात कितना हो जाएगा, 4:5 होगा। कितना होगा, 4:5। तो इनके समय का अनुपात कितना हो जाएगा, समय का अनुपात हो जाएगा 5:4। कितना हो जाएगा, 5:4। इतना क्लियर है। अब ये कह रहा है कि कितने समय का अंतर है, इनमें समय का अंतर कितने का, 30 मिनट का। और इन दोनों में देखो इसे अगर 5 लग रहा है, 5 मिनट या 5 घंटे या 5 दिन, कुछ भी सही। अब इनमें देखो अंतर कितने का, 1 का। 1 की वैल्यू हमें कितनी दी है, 30 मिनट। कितनी दी हुई है, 30 मिनट। तो 4 का मान कितना आ जाएगा, 2 घंटे आ जाएगा। कितना आएगा, 2 घंटे। इसका मान कितना आ जाएगा, 2.5 घंटे। इतना क्लियर हुआ। अब ये कह रहा है ये पहला तो उनके द्वारा चली गई दूरी याद करनी है। अब ये देखो ये 4 की स्पीड से, इसकी स्पीड कितनी है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 2.5 घंटे में कितना चलेगा, 20 किलोमीटर। कितना चलेगा, दूरी कितनी चलेगा, ये 8 की स्पीड से 2.5 घंटे लग रहा है इसे। कितना समय लग रहा है, 2.5 घंटे। तो कितना चलेगा, 20 किलोमीटर। या फिर इसकी बात करें, इसकी स्पीड कितनी है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 2 घंटे में कितना चलेगा, 20 किलोमीटर चलेगा। क्लियर हुआ। ये था हमारा फर्स्ट मेथड। अब हम देखते हैं इसे सेकंड मेथड से। ठीक है, सेकंड मेथड समझिए। सेकंड मेथड मैंने वही आपको बताया था, टाइम डिफरेंस वाला, यानी कि डिस्टेंस d बराबर क्या होता है, डिस्टेंस d बराबर S1 इंटू S2 अपॉन S2 माइनस S1, S2 माइनस S1 इंटू टाइम डिफरेंस। क्या होता है, टाइम डिफरेंस। तो स्पीड 1 हमारी कितनी दी हुई है, कितना स्पीड 1 है, 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और आधा घंटा टाइम डिफरेंस है। ठीक है, यानी S1 दिया हुआ हमें 8 किलोमीटर प्रति घंटा, S2 दिया हुआ हमें 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और तो S2 माइनस S1 यानी 10 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 2 इंटू टाइम डिफरेंस कितना दिया हुआ हमें, 30 मिनट। तो ये मिनट में, तो इसे घंटे में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 30/60। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। 2 से ये 5, 30 से ये 2, 2 से ये 4, तो कितना आ गया, 20 किलोमीटर। यानी कुल दूरी कितनी चली गई, 20 किलोमीटर चली गई। तीसरा मेथड आप चाहो तो ऐसे लगा दीजिएगा। तीसरा मेथड जो मैंने आपको पहले ही बताया था, कितना, d अपॉन कितनी स्पीड से जा रहा है ये, 8 की से, माइनस d दूरी ये कितनी की से जा रहा है, 10 की स्पीड से। यानी इसे समय लगा, उसके समय से इस समय को माइनस कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, आधा घंटा या 30 मिनट। तो 30 मिनट को घंटे में 30/60। इसे भी सॉल्व करेंगे तो यहाँ से भी d का मान कितना आएगा, 20 किलोमीटर ही आएगा। क्लियर हुआ। ये क्वेश्चन हो गए दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इस पर आप
स्टार लगा लीजिएगा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लगाइएगा इस पर स्टार। 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से कार चला रहा ड्राइवर, यानी 36 की स्पीड से कोई कार जा रही है, ड्राइवर अपने से 40 मीटर आगे एक बस देखता है। यानी मान के चलो ये कोई कार है और ये यहाँ बस को देखता है, बस को कितनी आगे है इससे, ये 40 मीटर आगे, कितनी आगे है, 40 मीटर आगे। 20 सेकंड के बाद बस 60 मीटर पीछे रह जाती है। अब 20 सेकंड बाद जो ये कार है ना, ये कार यहाँ पहुँच जाती है और बस धीमे 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 धीमे, बस भी चल रही होगी, बस भी मूवमेंट में, तो ये यहाँ पहुँच जाती है। ये देखता है कि इससे कितने पीछे रह गई, 60 मीटर इससे पीछे रह गई। तो बस की गति क्या है, हमें बताना क्या है, बस की गति क्या है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगाइएगा और इसका आंसर निकालिएगा फटाफट कितना आएगा। तो देखो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्व करने से पहले सबसे पहले आप हमें क्या पूछा, बस की गति पूछी, तो हम यहाँ लिख लेते हैं बस की गति। माना बस की गति कितनी माने हम, x किलोमीटर प्रति घंटा मान लीजिए, बस की गति हमने मान ली x किलोमीटर प्रति घंटा। और हमें कार की गति दी हुई है, कार की गति कितनी है, कार की गति दी हुई है हमें 36 किलोमीटर प्रति घंटा। कार की गति कितनी दी हुई है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा दी। बस की गति हमने मानी x और कार की गति हमें दी हुई है, ठीक है। अब आप ये देखिएगा, जैसे कार आपकी यहाँ थी और ये 40 मीटर पीछे थी और 20 सेकंड बाद ये कहाँ पहुँच गई, यहाँ तक पहुँच गई, यानी 60 मीटर उसने पीछे कर दिया। यानी इन दोनों में अंतर कितने का आ गया, जैसे बस में और कार में पहले अंतर कितने का था, 40 का, अब बस में और कार में अंतर कितने का हो गया, 60 का। यानी कितनी दूरी हो गई, 100 मीटर का अंतर आ गया। कितने का अंतर आ गया, 100 मीटर का। ये कितने समय में आया है, मात्र 20 सेकंड में। कितने में आया, 20 सेकंड में। तो आप समय का फॉर्मूला लगाइए, क्योंकि देखो हमें समय दिया हुआ है, तो समय बराबर हमारा क्या होता है, समय बराबर होता है आपका, समय बराबर होता है आपका दूरी बटे, यानी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। समय कितना है, 20 सेकंड है, कितना है, 20 सेकंड। 20 सेकंड, दूरी कितनी हो गई, कितने का अंतर आ गया, 100 मीटर का। कितने का अंतर आया, 100 मीटर का, ये मीटर में है, ठीक है, ध्यान रखना। अपॉन स्पीड, स्पीड कितनी है, अब जैसे देखो बस भी चल रही है, कार भी चल रही है, तो इनकी सापेक्षिक चाल लेंगे, कितनी लेंगे, सापेक्षिक चाल। ये इसकी 36 है, इसकी कितनी है, x है, तो हम यहाँ कितना लिख लेंगे, सापेक्षिक चाल कितनी हो जाएगी, 36 माइनस x, क्योंकि बस की गति कम होगी तभी तो ये ओवरटेक करेगी कार। तो अब देखो 20 सेकंड में 100 मीटर की दूरी को इतनी स्पीड से कवर कर लेती है। अब यहाँ पे देखो ये दिया हुआ किलोमीटर प्रति घंटे में, ये मीटर में और ये सेकंड में, तो इसे भी हम मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे, तो कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18 का। कितने का करेंगे, 5/18 का। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। तो जैसे इसे सॉल्व करेंगे तो ये 20 से कितना जाएगा, 5 बार, कितना बार जाएगा, 5 बार, 5 से ये 5 कट जाएगा, तो आपका कितना आ जाएगा, 36 माइनस x बराबर 18 आ जाएगा। तो नया पेज ले लेते हैं, कितना आ गया इधर से, 36 माइनस x बराबर कितना आ गया आपका, 18, माइनस x बराबर कितना हो जाएगा, ये भी इधर जाएगा तो माइनस के 18 हो जाएगा। x माइनस से माइनस कट गया, तो x बराबर कितना आ गया, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। तो स्पीड क्या हो जाएगी, बस की गति कितनी हो जाएगी, 18 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा यहाँ से, ऑप्शन नंबर आपका ए सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ, क्या किया हमने, एक बार और समझिए, नए पेज पे ही समझ लेते हैं। जैसे मान के चलो ये कोई बस है, क्या ये बस है, ठीक है, बस अभी यहाँ पर है, कार इसके पीछे थी, ये इससे कितने पीछे थी, 40 मीटर का अंतर था। कितने का अंतर था, 40 मीटर का। इन दोनों के बीच में अंतर कितने का था, 40 का। 20 सेकंड बाद, 20 सेकंड बाद कार कहाँ पहुंच गई, यहाँ पर पहुंच गई, कार कहाँ पहुंच गई, यहाँ पर। और बस 20 सेकंड में बस भी चली होगी, तो बस यहाँ से यहाँ तक आ पाई है। और अब इन दोनों का अंतर कितना हो गया, 60 मीटर। कितने का अंतर हो गया, 60 मीटर का, ठीक है। तो अब हमने क्या देखा कि ये 100 इनके बीच में अंतर 40 का था, अब अंतर कितने का हो गया, 60 मीटर का। यानी 100 मीटर का अंतर कितने समय में आ गया, 20 सेकंड में। कितने समय में आ गया, 20 सेकंड में। वही हमने किया कि 20 सेकंड में अंतर कितने का आ गया, 100 मीटर का। तो हमने समय बराबर लिखा 20 सेकंड में 100 मीटर का अंतर आ गया।
ठीक है। तो ये तो दूरी थी, नीचे हमने क्या लिखा, सापेक्षिक चाल लिखी, क्या लिखी, सापेक्षिक चाल, यानी s2 माइनस s1। तो बस की गति कितनी मानी थी हमने, x मानी थी, और उसकी गति कितनी थी, 36 थी, तो 36 माइनस के x कर दिया और इसे हमने सोल्व कर लिया। तुम्हारा कितना आ गया, बस की गति 18 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। ये भी अच्छा क्वेश्चन है लेकिन इजी है, ठीक है, ये काफी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। बताओ इसका आंसर कितना होगा। क्वेश्चन क्या है हमारा, ये कह रहा है कि ए ने सुबह 7:30 बजे अपनी साइकिल पर 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा शुरू की, यानी ए 7:30 बजे अपने घर से निकला और 8 किलोमीटर की गति से चल रहा है। 30 मिनट के बाद बी ने उसी स्थान से, 30 मिनट के बाद कौन आ गया, बी आ गया। बी ने उसी स्थान से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा शुरू कर दी, यानी ए तो जा रहा था 7:30 बजे, निकला था 8 की चाल से, बी 30 मिनट बाद 10 की चाल से चलने लगा। बी किस समय ए से आगे निकल जाएगा। अब हमें समय पूछा है, इसमें हमें दूरी नहीं पूछी, पूछा है समय कि कितने समय बाद बी किस समय, अच्छा समय पूछा किस समय ए से आगे निकल जाएगा, ठीक है। तो देखो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। ऑप्शन हमारे दिए हुए हैं 8 बजे, 8:30 बजे, 9 बजे या फिर 10 बजे। आंसर निकालो आप फटाफट। तो देखो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे मान के चलो ये कोई व्यक्ति ए था और ए 7:30 बजे चला, कितने बजे चला, यहाँ से ए यहाँ से चला 7:30 बजे और यहाँ तक पहुँच गया, कहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया। 7:30 बजे चला 8 की चाल से, आधे घंटे बाद, यानी आधे घंटे में ए ने कितनी दूरी तय कर ली होगी। अगर ये 8 की चाल से जा रहा है तो आधे घंटे में कितनी दूरी चल ली होगी, 4 किलोमीटर। कितनी दूरी तय कर ली इसने, 4 किलोमीटर दूरी तय कर ली आधे घंटे में। ए ने आधे घंटे में 8 की स्पीड से जा रहा है तो 4 किलोमीटर दूरी तय कर ली। अब यहाँ पे कौन आ गया, बी आ गया। बी भी इसी दिशा में जा रहा है जिस दिशा में ए जा रहा था, यानी ए जा रहा है इस दिशा में, तो बी भी इसी दिशा में जा रहा है। ए की स्पीड तो हमें पता ही है 8 किलोमीटर, बी की स्पीड कितनी दी हुई है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। हमें बताना कितना समय लगेगा बी को पकड़ने में। तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो कितना समय लगेगा, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है इनके बीच में, 4 किलोमीटर है। इनकी स्पीड में अंतर कितना है, यानी सापेक्षिक चाल कितनी है, रिलेटिव स्पीड कितनी है, ये 10 से जा रहा है, ये 8 से जा रहा है, तो कितनी होगी रिलेटिव स्पीड, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 2 से ये 2 बार गया तो कितना आ गया, 2 घंटे। यानी इन्हें जो बी है, बी ए को पकड़ने में कितना समय लेगा, 2 घंटे लेगा। कितना लेगा, 2 घंटे लेगा। बी कितने बजे चला था, यहाँ से 8 बजे चला था, 7:30 बजे ए चला था, तो 8 बजे कौन चला था, बी चला था। तो बी कितने बजे ए को पकड़ लेगा, 2 घंटे बाद, यानी 8 बजे ये चला था, 2 घंटे इसे और लग गए, तो ये कितने बजे पकड़ लेगा इसे, 10 बजे पकड़ लेगा। तो ऑप्शन हमारा यहाँ से कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ। ये था हमारा टाइम एंड डिस्टेंस का पार्ट 2। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपका कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।